हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए वॉइस देख लेना भैया, वीडियो देख लेना, वीडियो क्वालिटी देख लेना कैसी है। अब शिवम एग्जाम्पल 11 कह रहे हैं ना, चलो 11 देख लीजिए, पेज नंबर S38 पे। इफ अल्फा बीटा आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, अल्फा और बीटा कैसे दे रखे? लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने एफ क्या दे रखा? इज अ सब फील्ड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सो आल्सो आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा को भी क्या दिखाना? हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। समझिए भैया एक बार पहले लैंग्वेज थोड़ा ध्यान से। अल्फा बीटा क्या दे रखे? लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखे। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने देन सो आल्सो आर अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, इन्हें भी क्या दिखाना? हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। तो गिवन वेक्टर्स बताना क्या है? गिवन वेक्टर्स अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए कितने भाई? तीन वेक्टर है तो कितने स्केलर मानने पड़ेंगे? तीन स्केलर। तो लिख लेंगे लेट ए बी सी आर एनी थ्री स्केलर्स सच दैट, सीएम बोलो क्या आएगा? ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बीटा प्लस गामा प्लस सी गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। मल्टीप्लाई करिए, बोलो कितना? ए अल्फा प्लस ए बीटा प्लस बी बीटा प्लस बी गामा प्लस सी गामा प्लस सी अल्फा बराबर जीरो वेक्टर। अल्फा वाले अलग ले लीजिए, ये अल्फा इसके साथ है और वो देखना कहाँ है? ये रहा। तो कितना बचेगा? ये ए प्लस सी इंटू अल्फा। बीटा वाले अलग ले लीजिए, ए प्लस बी बीटा, गामा वाले बी प्लस सी गामा बराबर कितना? जीरो वेक्टर, ठीक है। तो लिखिए सिंस ये बताइए अल्फा बीटा गामा कैसे दे रखे? आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब जो इनके कोफिशिएंट होंगे जीरो के बराबर नहीं आएंगे भाई। जब अल्फा बीटा गामा कैसे हैं? एल आई है, तो जो इनके कोफिशिएंट्स हैं तो देन तब क्या आएगा बताइए? ए प्लस सी किसके बराबर आएगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए प्लस बी बराबर कितना? समीकरण सेकंड मान लीजिए इसको, और कितना? बी प्लस सी भी कितना आ जाएगा? यहां से यदि मैं ए बी सी की वैल्यू निकालूं और तीनों के तीनों क्या आ जाए? जीरो आ जाए भाई। यदि ए बी सी जीरो आ जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड, जोड़ना तीनों को। 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू जीरो। क्या जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो। इक्वेशन नंबर क्या जाएगी? चार। चार में से इसे घटा दो, फर्स्ट को घटा दो, ठीक है। 4 माइनस फर्स्ट करना b बराबर जीरो, कितना आएगा? b बराबर जीरो। b की वैल्यू सेकंड में रख दो, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किस में रख दीजिए? सेकंड में रखना है यहाँ। तो a बराबर कितना आ जाएगा? जीरो। c का मान निकाल लो, ठीक है भाई। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू सेकंड में और थर्ड में रख दीजिए। सेकंड एंड थर्ड में रखेंगे। जब b बराबर जीरो रखूंगा तो c भी क्या आ जाएगा? सिंस ऑल स्केलर्स आर जीरो,
हैंस गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। करिए। हाँ, सुबह के टाइम भी बैच चल रही है। है, हाँ। हिमांशु ने जुड़वा लिया सब बच्चों के, मतलब ऑनलाइन ही आगे जाता है। ट्वेल्व भी बिल्कुल ऐसा ही है, बेहद आसान ही है। ट्वेल्व भी ऐसी इक्वेशन बनेंगी सेम ही। फोर्टीन में भी क्या दिखाना है इनको, एल आई ही दिखाना। ठीक है, तो इक्वेशन को सोल्व करने का रैंक के मेथड से दिखा सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, या जैसे हम कर रहे हैं ऐसे भी कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कर लेना इनको। चलिए, तो अब एक्सरसाइज पे आ जाइए। हो गया हो तो बता दीजिए। आखिरी में लिख देना, सिंस all scalars are zero, since all scalars are zero, hence given vectors are Li। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखिए भैया, ये वेक्टर्स दे रखे हैं, क्या दिखाना, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या दिखाना है इनको, आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना। तो सारे क्या आ जाएंगे, जीरो आ जाएंगे स्केलर्स, है ना। डिटरमाइन, इन्हें देखना ये क्वेश्चन नंबर 3 में लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3 तक हो जाएंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में एस बराबर बताना क्या दिया, एस बराबर इन्होंने दिया भैया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, वेयर अल्फा 1 बताना। अल्फा 1 बोलो भैया क्या दिया, 1 2 -1, 1 2 -1। अल्फा 2 बोलिए -3 -6 3, अल्फा 3 2 1 3,
अल्फा 4 और बता दीजिए। 8 7 7। तो जैसे तुम कहते हैं बिलोंग करते हैं, आदित्य तुम पूछे थे बिलोंग किसको करते हैं, आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब इसमें क्यूब है तो ये 3 3 होते हैं, 4 है तो 4 4 होते हैं, इतनी पावर अप नहीं होती। ठीक है। हाँ। तो इसमें बताना फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट टी ऑफ एस, मतलब इसका सबसेट निकालना। तो इसका सबसेट यानी कि इसमें से ऐसे कौन से एलिमेंट लें जो लीनियरली क्या जाए, इंडिपेंडेंट लें। इनमें से ऐसे छांटिए जो क्या आ जाए, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाए। एक मिनट। हेलो, हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा, एक मिनट भैया। एक मिनट आ रही, करो तुमने इसको नोट करो। एक मिनट। ऐसे वेक्टर छांटने यहाँ से हमें कि वो क्या आ जाए, एल आई आ जाए। ठीक है। तो इसमें मतलब या तो छांट छांट के देखना पड़ेगा या थोड़ा आंसर से हेल्प लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए जैसे आंसर में दे रखा है इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 ही है ना ये। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन कौन दे रखे, अल्फा, आंसर में देखो अल्फा 1 और कौन दे रखे, अल्फा 3। तो ये थोड़ा सा मतलब या तो छांट छांट के देखो, तो छांटने का तो टाइम है नहीं, तो थोड़ा यदि मतलब चेंज डिजिट चेंज होगा तो आएगी नहीं इसमें। तो बस ऐसे ही याद रखिए, हाँ अल्फा 1 और अल्फा 3 इसमें क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो छांटने के लिए तो बहुत सारे छांटने पड़ेंगे, पहले 3 3 के देखो, 2 2 के छांटो। तो इससे तो अच्छा क्वेश्चन की डिजिट देख लो और अल्फा 1 और अल्फा 3 से क्या आ रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा। तो इसमें चलिए ये मान लीजिए, लेट ए एंड बी आर एनी टू स्केलर्स, दो स्केलर्स हैं, सच दैट कितना, ए इंटू अल्फा 1 बी इंटू कौन था दूसरा, अल्फा 3 3 इज इक्वल टू कितना, 0 वेक्टर। तो मान रख दोगे, ए बी का मान निकाल लोगे, तो क्या आ जाएंगे, ए बी के मान 0 आ जाएंगे। तो इसका कोई सबसेट का नया नाम दे देना। ठीक है। तो ये मान अल्फा 1 और अल्फा 3 इसके साथ आ जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। कर लोगे। चलिए अब इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा देखिए, 5 देखिए। ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। चलिए 5 अच्छा क्वेश्चन है, 5 करते हैं।
चलिए 5 में लेट अल्फा 1 मान लो भैया। अल्फा 1 बोलो क्या? 0 1 एक्स, अल्फा 2 एक्स 1 0, अल्फा 3 बोल दो 1 एक्स 1। कैसे दे रखी है? लीनियरली डिपेंडेंट दे रखी है और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 3 वेक्टर है तो 3 क्या मान लीजिए? स्केलर लेट ए बी सी बी एनी 3 स्केलर्स सच दैट बताइए यहाँ देखो, ए अल्फा 1 या A1 B1 A1 A2 A3 मान सकते हैं जैसा भी, चलो अब तो मान लिए। चलो ये मान रखे तो यही मान लो A1, और क्या मान लो ये दूसरा A2 मान लो, स्केलर है, चलो ये मान लिया हमने। तो A1 अल्फा 1 है ना, A2 अल्फा 2, A3 बराबर कितना? 0 वेक्टर। अल्फा 1 का मान रख दो 0 1 एक्स, A2 अल्फा 2 का मान एक्स 1 0, अल्फा 3 की वैल्यू बोलो 1 एक्स 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 0 A1 है ना, प्लस A2 एक्स प्लस A3 कोमा, आगे बोलो A1 प्लस A2 A3 एक्स, तीसरा बोलो A1 एक्स A2 इंटू 0 है ना, प्लस A3 इंटू इज इक्वल टू 0 वेक्टर को कैसे लिख लेंगे? कंपेयर करने के लिए इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स करिए इक्वेट। 0 A1 प्लस A2 एक्स प्लस A3 इज इक्वल टू 0, A1 प्लस A2 A3 एक्स बराबर 0, A1 एक्स प्लस A2 0 प्लस A3 1 बराबर 0। करिए। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें हमें।
हो गया ना? मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए बेगी, दी मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है इनकी? Ax इज इक्वल टू ओ वेयर ए बराबर 0 1 x x 1 0 1 x 1। लीनियरली डिपेंडेंट दे रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा? लीनियरली डिपेंडेंट। अब तुम मुझे नंबर ऑफ अननोन बता दीजिए, इसमें कितने? 3 नहीं थे नंबर ऑफ अननोन, A1 A2 और A3। देखिए यदि रैंक ऑफ ए बराबर आ जाए नंबर ऑफ किसके? अननोन्स के, तो इस कंडीशन में जीरो सॉल्यूशन होते हैं। और जीरो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए बराबर नहीं आनी चाहिए किसके? नंबर ऑफ अननोन के। ठीक है, तो जैसे मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूं, ए का डिटर्मिनेंट वो जीरो के बराबर आ जाए, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाए? जीरो आ जाए, तो इसकी रैंक 3 नहीं होने की। एक बात सुनना, जैसे ये दे रखा, इसकी रैंक या तो 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 0 हो सकती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। भाई रैंक तुम्हें क्या लगो जी, रैंक इसकी 10 आ जाए, 10 आ जाएगी कभी? रोई कितनी इसके अंदर? 3 है, तो इसकी रैंक या तो क्या हो सकती है? 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। यदि ये सारे 0 0 एलिमेंट हैं, या कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। तो नंबर ऑफ अननोन किसके बराबर है? 3 के बराबर। क्या रैंक 3 हो जाएगी क्या? उन्होंने लिख रखा बराबर नहीं होने चाहिए, तो रैंक कितनी नहीं है इसकी? 3 नहीं है। ठीक है, रैंक किसके बराबर नहीं है इसकी? 3 के बराबर नहीं है। तो यदि इसकी रैंक 3 के बराबर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आएगा। समझना इस बात को। भाई रैंक निकालने का जो मेन तरीका होता है, जैसे हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, सपोज मैंने ये ले लिया 1 0 0 0 0 0 0 0। मैं तुमसे कहना लगूँ इसकी रैंक बता दो, तो तुम देखते ही बता दोगे इसकी रैंक कितनी। रैंक इसकी 1 रैंक है। क्या इसकी रैंक 3 है? मैं तुमसे कहने लगूँ इसकी रैंक बता दो, तुम देखते ही बता दोगे कितनी रैंक है इसकी। 2 रैंक है। क्या 3 रैंक है क्या इसकी? तो यदि इसकी 3 रैंक नहीं है, यदि मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल लूंगा ना, यदि इसकी रैंक क्या नहीं है? 3 नहीं है। सबको पता है इसकी रैंक क्या नहीं है? 3 बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। जैसे मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँ 1 0 0 0 1 0, जिस डिटर्मिनेंट में एक रो 0 हो तो उसका मान 0 होगा, तो इसका मान क्या आएगा? तो कहने का मतलब ये है, यदि इसकी रैंक किसके बराबर नहीं है? 3 के बराबर नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, एक्स का मान ऐसे निकलेगा, सिंस गिवन वेक्टर्स आर कैसे हैं? लीनियरली डिपेंडेंट है ना। यदि लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसलिए रैंक ऑफ ए बराबर नहीं हो सकती किसके? 3 के नहीं हो सकती। और ये यदि 3 के बराबर नहीं हो सकती, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर आएगा? ये बात मैंने बता दी आपको। तो डिटर्मिनेंट ए का बताना क्या आ जाएगा? 0 x 1 1 1 x x 0 1 किसके बराबर आ जाएगा? ये 0 के बराबर। बिठा दो, ये बात उतार नहीं है।
पता है। तो यहाँ से x का मान निकालना हमें। तो चलिए भैया x का मान निकाल लो, इसको एक्सपेंड कर लो या कुछ घटाना चाहो तो घटा लीजिए। चलिए एक्सपेंड कर दो, जीरो के लिए तो जीरो ही हो जाएगा, फिर माइनस एक्स के लिए बताना जरा। कितना, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस कितना एक्स स्क्वायर, प्लस वन के लिए बताना भैया, जीरो माइनस एक्स, जीरो माइनस एक्स बराबर कितना, गुना करना अंदर, माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस बराबर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स बराबर, सही है भाई, एक्स कॉमन, एक्स कॉमन आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एक्स का मान एक तो क्या आएगा, और एक्स बराबर क्या आएगा, किसके मान निकालने थे हमें, एक्स के मान निकालने थे। आदित्य तुमने कैसे कर लिया था, कर लिया था ये, अच्छा अच्छा। हाँ ये खुद से नहीं होता क्योंकि ये बातें समझ में नहीं आती है। दिखाओ कहाँ निकल गई थी, दिखाना जरा। हाँ, हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। सिक्स में कुछ वेक्टर्स दे रखे, इन्हें लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना, हो जाएगा भैया ये तो। आगे पढ़ो, ऑल्सो एक्सप्रेस, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाना। चलो सेकंड पार्ट देखो सिक्स का, सेकंड पार्ट, फर्स्ट तो खुद करना। इसे मान लो अल्फा, अल्फा बराबर क्या, जीरो टू माइनस फोर, अल्फा वन वन माइनस टू वन माइनस टू माइनस वन, अल्फा टू बराबर वन माइनस फोर थ्री। इसको एक्सप्रेस करना इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में, अल्फा को एक्सप्रेस करना एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू। ठीक है, तो ये मान लीजिए लेट अल्फा बराबर ए वन अल्फा वन ए टू अल्फा टू। तो ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ में बस ए वन और किसका मान निकालना, ए टू का मान निकालना।
तो अल्फा बताना कितना, 0 2 -4, A1 अल्फा 1 का मान 1 -2 -1 प्लस A2 1 -4 3। ये अल्फा इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, हमने एक्सप्रेस कर दिया, अल्फा को एक्सप्रेस कर दिया एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 और अल्फा 2। तो हमें बस केवल किसके मान निकालने, अल्फा 1 और अल्फा 2 के मान निकाल के इसी में रखने ही, तो ये एक्सप्रेस हो जाएगा। तो चलिए पहले इसकी मल्टीप्लाई करके जोड़ लीजिए, तो ये आ जाएगा 0 2 -4। बताना यहाँ से A1 नहीं आएगा प्लस A2 नहीं आएगा, आगे बोलो माइनस के 2A1 नहीं आएगा, माइनस के कितना 4 A2, आगे बोलिए माइनस कितना A1 प्लस कितना 3A2। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, A1 प्लस A2 बराबर कितना 0 -2A1 -4A2 बराबर 2 -A1 प्लस 3A2 बराबर -4। इक्वेशन नंबर सेकंड, थर्ड, उसे क्या मान लीजिए 4। A1 A2 का मान निकालो यहाँ से, इसमें 4 से गुना कर लो, इक्वेशन सेकंड में किससे गुना कर लो 4 से, और ऐड कर दो इक्वेशन नंबर थर्ड। जब ये 4 से गुना करूंगा 4A1 -2A1 2A1, यहाँ 4 पूरा पूरा कर जाएगा, बराबर क्या बचेगा, A1 का मान कितना आ गया 1, इसमें रख दो, A2 कितना आ जाएगा, ये सेटिस्फाई करने चाहिए इसको, A1 का मान 1, हाँ कर रही, सेटिस्फाई कर रही, ठीक है। तो दी वैल्यूज ऑफ A1 एंड A2 satisfies the equation 4। किसको सेटिस्फाई करती है ये, इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये इनके मान आ गए, तो ये मान कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ किसकी A1 एंड A2 इन इक्वेशन किस में रख दीजिए फर्स्ट में, तो ये इसका लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही कर लीजिए इसमें, ठीक है, बाकी चलिए मैं कल कराता हूँ। हाँ बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आसान है ना। हम्म,